जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए आज क्लास 10th के केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 3 लेकर के आए हैं, जो आज आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हैं तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 को अच्छे से देख लें। ये वाला जितना भी सारा चीज़ है लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 से रिलेटेड है, जिससे आप लोग को बहुत ही मज़ा आने वाला है अगर आप लोग ने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 को देखा हो तब। अब यहाँ जैसे देखिए, अब हम बात करेंगे यहाँ पे क्या अल्केन का केस का। ये सारा चीज़ हम करा देंगे आप लोग को, ठीक। अल्केन का जनरल फार्मूला होता है क्या, CN+2। यहाँ जहाँ n बराबर शुरू होता है 1 से, अगर 1 रखते थे तो फार्मूला क्या आता था आपका CH4, और CH4 का नाम, इसका नाम हुआ करता था आपका क्या, एक कार्बन का क्या मीथ, और क्या ANE ग्रुप लेकर के चल रहे हैं, तो सबका लास्ट में क्या हो जाएगा ANE, मीथेन। अब इसका संरचना सूत्र कि यहाँ कार्बन की संख्या क्या है, 1 है, और कार्बन टोटल कितना 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक। अब इसका नाम है 2 कार्बन है तो ईथ, सिंगल बॉन्ड है यानी ईथेन, इसका नाम हो जाएगा क्या प्रोपेन। यहाँ कार्बन की संख्या कितना 4 है तो इसके लिए क्या 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा ब्यूट, और सबका लास्ट में क्या होगा आपका ANE होगा। यहाँ कार्बन की संख्या 5 के लिए क्या हो जाएगा पेंट, लास्ट में ANE, पेंटेन। कार्बन की संख्या 6 के लिए हेक्स, लास्ट में ANE क्या हो जाएगा हेक्सेन। कार्बन की संख्या 7 के लिए हेप्ट, लास्ट में ANE। 8 के लिए आपका क्या हो जाएगा ऑक्ट, लास्ट में ANE। कार्बन की संख्या 9 के लिए नॉन, और लास्ट में ANE। कार्बन की संख्या 10 के लिए क्या हो जाएगा टेक, लास्ट में ANE, ठीक है। तो सबका नाम क्या हो जाएगा मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और एक डेकेन। अब आप बात करेंगे इसका क्या संरचना सूत्र के ऊपर, ठीक है। देखिए इथेन का संरचना सूत्र क्या है आपका C2H6। देखिए कार्बन की संख्या कितना है यहाँ पे 2, और देखिए याद रखिएगा क्या कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है, आप लोग को हम बता चुके हैं। तो कार्बन का 1 बॉन्ड है और इसको 3 बॉन्ड की ज़रूरत है, इसको भी कितना 3 बॉन्ड की ज़रूरत है। अब देखिए C3H8, कार्बन की संख्या C3H8, कार्बन की संख्या 3, हाइड्रोजन की संख्या 8, 1 2 3, ठीक है। अब कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है 4, 1 2 3 4, इसमें ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाया 2, 1 और 1 2, अब इसको कितना 2 बॉन्ड की ज़रूरत है। ये वाला कार्बन 1 बॉन्ड बनाया है, इसको और कितना बॉन्ड की ज़रूरत है 3। ये सब में क्या लगा देना है आपको हाइड्रोजन लगा देना है, इसमें क्या लगाना है आपको हाइड्रोजन लगाना है, ठीक है। अब देखिए ये वाला C4H10, क्या C4H10, कार्बन की संख्या कितना है यहाँ पे 4, 1 2 3 और 1 4। अब देखिए हर एक कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है 4 बॉन्ड, 1 2 3 और 1 4। ये कार्बन कितना 2 बॉन्ड बनाया है, 1 और 1 2। अब इसको 2 बॉन्ड की ज़रूरत है, 4, इसको भी 2 बॉन्ड की और इसको 3 बॉन्ड की। ये सब में क्या लगा देना आपको, सब में सिंगल बॉन्ड लगा देना है। तो आप इस तरह कितना 10 तक बना सकते हैं। 10 के लिए क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सीधा सीधी बनाइएगा, ठीक। अब इसको कितना बॉन्ड की ज़रूरत है 3, 4 बॉन्ड हो गया टोटल, 1 2 3 और 1 4। इसको 2 इसको 2 इसको 2, और ये सब में क्या सिंगल हाइड्रोजन से बैठा देना है। इससे क्या अल्केन ग्रुप का, सारे अल्केन ग्रुप का संरचना सूत्र बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब आप एल्कीन का केस में आ जाइए। किसका केस में, एल्कीन का केस में। देखिए एल्कीन का केस में होता है क्या, एल्कीन का जनरल फार्मूला होता है क्या CnH2n होता है, और CnH2n में n बराबर, एल्कीन का केस में n बराबर 2 से शुरू होता है। इसमें n का वैल्यू 2 रखेंगे तो C2H4, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7, इसमें 8, इसमें 9, इसमें 10, ठीक है। अब इसका क्या लिखना है आपको, नाम लिखना है। नाम जो लिखे हैं, कार्बन की संख्या कितना है 2 कार्बन के लिए ईथ, 3 कार्बन के लिए क्या प्रोप,
4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए नॉन और 10 कार्बन के लिए डेक। ठीक है ना। अभी आप कौन सा ग्रुप लेकर के चल रहे हैं? ये आप अल्कीन ग्रुप लेके चल रहे हैं। ठीक, तो सबका लास्ट में क्या हो जाएगा? ENE, सबका लास्ट में ENE। सबका लास्ट में क्या लिखे आप? ENE। तो इसका नाम क्या हो गया? इथिन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सिन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नॉनिन और ये डेकिन। ठीक है, अब इसका क्या आपको संरचना सूत्र लिखना है ना। अब संरचना सूत्र अगर लिखिए आप क्या C2H4 का, देखिए ध्यान दीजिएगा, C2H4 का आपको क्या लिखना है? संरचना सूत्र। इसमें क्या लिखना है आपको? संरचना सूत्र। इसका भी लिखना है। हम क्या 2-3 का संरचना सूत्र आप लोग को अच्छे से समझा देते हैं। आप अपना नोट को भी मैं इसको अच्छे से लिख लेना, बढ़िया से। चीज़ समझ में आता है उसको घर में अपने से बनाया कीजिए। C2H4 का अब यहाँ कार्बन की संख्या कितना है? 2। अब देखिए अल्केन ग्रुप बना रहे हैं ना। देखिए हम आप लोग को क्या बताए थे? अल्केन ग्रुप में हर जगह सिंगल बॉन्ड का प्रयोग होता है। तो देखो हर जगह सिंगल बॉन्ड का प्रयोग हुआ है। और अल्कीन ग्रुप में कार्बन के बीच में, कार्बन के बीच में कहीं ना कहीं एक जगह डबल बॉन्ड का प्रयोग होगा ही। तो यहाँ कार्बन के बीच में क्या कर देंगे? पहले डबल बॉन्ड एक जगह। अब कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड। तो ये कार्बन कितना 1-2 बॉन्ड बनाया है, तो इसको कितना बॉन्ड की ज़रूरत रहेगा? 2। ये कार्बन को भी कितना? 2। अब यहाँ क्या लगा देना? हाइड्रोजन। ठीक, तो ये आपका C2H4 का ये क्या हो गया? संरचना सूत्र हो गया। कार्बन की संख्या कितना है यहाँ पे? 2। तो जैसे देखिए यहाँ कार्बन की संख्या कितना है आपका? 2। तो देखिए कार्बन की संख्या 1 और 1 2 हुआ। अब हाइड्रोजन की संख्या यहाँ कितना है? 4। तो देखो 1 2 3 और ये 4 हाइड्रोजन। तो ये क्या है गया आपका? C2H4 का संरचना सूत्र हो गया। अब देखिए हम कितना 6 वाले का बना रहे हैं। ठीक है, C6H6 का क्या संरचना सूत्र लिखना है आपको, है ना। ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे कार्बन की संख्या कितना है आपका? 6 है। तो देखिए 1 2 3 4 5 और 1 6। हम आपको क्या बताए हैं कि अल्कीन का केस में कहीं ना कहीं कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। तो आपके सबसे फर्स्ट में डबल बॉन्ड दे देना। अब कार्बन कितना 4 बॉन्ड बनाता है, तो ये कार्बन 2 बॉन्ड बनाया है, इसको 2 बॉन्ड की ज़रूरत है। 1 2 3, ये वाला कार्बन 3 बॉन्ड बनाया है, इसको 1 बॉन्ड की ज़रूरत है। इसको 2 बॉन्ड की ज़रूरत है, इसको भी 2 बॉन्ड, बाद बाकी सबको बीच वाले में 2 और इसको कितना 3 बॉन्ड की ज़रूरत है। अब लास्ट ये सब में क्या आपको क्या हाइड्रोजन ही दिखा देना है सब में। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये कितना है आपका? 12 हाइड्रोजन है। कितना हाइड्रोजन है? 12। यहाँ देखिए C6H12 है, हम गलती से 6 कर दिए। ठीक, हाइड्रोजन की संख्या कितना है आपका? 12 और कार्बन की संख्या 6 है ना। देखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो आपका क्या मिस्टेक नहीं होने वाला है, गलती नहीं होने वाला है। बस आप क्या कीजिएगा, बस खाली अच्छे से माइंड सेट करके इसको कीजिएगा। लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 को पहले आप अच्छा से देखिए, उसके बाद कहीं पे भी एक जगह आप मिस्टेक नहीं करने वाले हैं। ठीक, तो ये इतना सारा चीज़ को, इसका भी आपको क्या संरचना सूत्र लिखना है, इसका भी लिखना है। ये आपको क्या मेरे तरफ से होमवर्क, इसका भी संरचना सूत्र लिखना है। इसका तो बना दिए, ये सारे का संरचना सूत्र आप लोग को खुद से बनाना है। ये एल्केन और अल्कीन का हुआ है ना। अब देखिए हम अल्काइन का आप लोग को क्या इसी में हम आपको क्या बता देते हैं। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं किसके ऊपर? अल्काइन के ऊपर। ये है क्या इसमें कि इससे आप लोग का जो है ना ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा बनता है, मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव बनता है, इसलिए इसको थोड़ा अच्छे से लेकर चलना पड़ता है।
इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n-2। जब ऐसा होता है इसका n बराबर शुरू कहाँ से होता है, n बराबर 2 से शुरू होता है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। और अगर CnH2n-2 में अगर n बराबर अगर 2 रखेंगे तो फार्मूला क्या आ जाएगा, C2H2। इसमें क्या आ जाएगा, C3H4, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, H। दो, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। ठीक है। अब इसका क्या यौगिक का नाम लिखना है। ये 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा आपका, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। अब सबका लास्ट में क्या ऐड कर दीजिएगा, वाई ग्रुप लेके चल रहा है। कौन सा वाई, तो सबका लास्ट में क्या हो जाएगा, वाई। तो देखिए C2H2 का नाम क्या होता है, इथाइन। C3H4 का नाम प्रोपाइन। C4H6 का नाम ब्यूटाइन। C5H8 का नाम पेंटाइन। C6H10 का नाम हेक्साइन। C7H12 का नाम हेप्टाइन। C8H14 का नाम ऑक्टाइन। C9H16 का नाम नोनाइन। C10H18 का नाम डेकाइन। अब तो आपको ये सब नाम याद रखना पड़ेगा, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिएगा तो नाम अपने आप याद हो जाएगा। चीज़ों को क्या होता है समझना मेन फैक्टर होता है। अब आप तो समझ गए ना कि C2H2 कैसे निकला, C3H4 कैसे निकला। अब ये सबका नाम भी तो समझ में आ गया ना कि कैसे बना। तो अब आपको अगर C5H8 अगर आ जाए तो आपको क्या याद रखना है कि C5 है, C5 का क्या होता है पेंट। और देखिएगा इसको दूना से अगर 2 कम होता है, 5 दूनी 10, 10 से 2 कम कीजिए कितना, 8। तो ये क्या वाई ग्रुप का हो जाएगा, तब इससे नाम क्या हो जाएगा, ये पेंटाइन। अब आप बात कीजिएगा क्या कि इसका संरचना के ऊपर। अब आप लोग को हम क्या बताएं कि अल्काइन का केस में क्या होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में कहीं ना कहीं एक जगह ट्रिपल बॉन्ड का यूज होता है। देखिए अल्केन में हर जगह कितना सिंगल बॉन्ड का प्रयोग होता है, सिंगल बॉन्ड नहीं होता। इस चीज़ को आप लिख लीजिए। अल्कीन में क्या हो जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच में कहीं ना कहीं एक जगह डबल बॉन्ड का प्रयोग हो जाएगा, डबल बॉन्ड, ठीक है। और अल्काइन का केस में कार्बन कार्बन के बीच में कहीं ना कहीं एक जगह क्या हो जाएगा, आपका ट्रिपल बॉन्ड का प्रयोग होगा। और इसमें क्या कार्बन कार्बन के बीच में हर जगह क्या होगा, आपका सिंगल बॉन्ड का प्रयोग होगा, ठीक। ये आपका क्या है इम्पोर्टेंट चीज़ है, समझ में आ गया कि नहीं। अब देखिए क्या है आपका अल्काइन है, तो यहाँ देखिए C2H2, तो कार्बन कार्बन के बीच में कहीं ना कहीं एक जगह ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ 2 कार्बन है, 2 कार्बन। तो जब 2 कार्बन है तो कार्बन के बीच में कहीं ना कहीं एक जगह ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ 2 ही कार्बन है, तो 2 ही कार्बन के बीच में क्या हो जाएगा, आपका ट्रिपल बॉन्ड। अब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3, इसको 1 बॉन्ड की ज़रूरत, इसको भी 1 बॉन्ड की ज़रूरत, यहाँ पे क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन। तो ये क्या हो जाएगा, आपका C2H2 का संरचना सूत्र हो जाएगा। C2 हो गया, C2 है, एक C 2 C, कितना हो गया आपका C2H2 है, तो 1 और 1 2। अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका C4H6, इसका संरचना सूत्र निकालना है, ठीक है। 2 3 हम निकाल रहे हैं, बाद बाकी सब आप लोग को क्या अपना घर में निकालना है। C4H6 है, कार्बन की संख्या कितना 4, 1 2 3 4। अब कार्बन
अल्काइन ग्रुप लेके चल रहे हैं तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड कहीं ना कहीं एक जगह, तो आपको सबसे फर्स्ट में ट्रिपल बॉन्ड कर दो। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3, इसको 1 बॉन्ड की ज़रूरत, इस 1 2 3 4, इसमें 4 बॉन्ड कंप्लीट है, इसमें 2 बॉन्ड की ज़रूरत है, तो 1 2 3 और 1 4 हो जाएगा। इसको कितना बॉन्ड की ज़रूरत, 3 बॉन्ड की ज़रूरत। ऐसे में क्या लगा देना आपको, हाइड्रोजन। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितना है आपका, हाइड्रोजन की संख्या 6 है, तो देखना 1 2 3 4 5 और 1 6, हाइड्रोजन की संख्या कितना हो गया, 6। अब यहाँ पे देखिए आप कार्बन की संख्या कितना है, 4 है, तो 1 2 3 और 1 4, ये कार्बन की संख्या कितना हो गया आपका, 4। अब आप देखिए हम आपका 4 वाला हो गया ना, हम ये वाला C6H10 का संरचना सूत्र आप लोग को सिखा देते हैं, बना देते हैं। आप लोग घर में सारा यौगिक का संरचना सूत्र बनाइएगा, ये पूरा सारा का, ठीक है। हम आपका ये वाला बना देते हैं। कार्बन की संख्या कितना है आपका, 6 है, हम जगह निकाल लेते हैं, ठीक, ताकि आराम से बना दें। C6H10 इसका संरचना सूत्र बना रहे हैं। कार्बन की संख्या कितना है, 6, 1 2 3 4 5 6। कार्बन कहीं ना कहीं एक जगह ट्रिपल बॉन्ड, उसमें कितना, एक कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड, 1 2 3 और 1 4, इसमें 4 बॉन्ड कंप्लीट है, इसमें 2 बॉन्ड, इसमें 2 बॉन्ड, इसमें 2 बॉन्ड और इसमें 3 बॉन्ड। ऐसे में क्या लगा देना है आपको, ये सब सारा में हाइड्रोजन सब लगा देना है, ठीक है। ऐसे में क्या लगा दीजिएगा, हाइड्रोजन सब। तो ये आपका क्या हो जाएगा, C6H10 का संरचना सूत्र कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो इतना सारा का अगर संरचना सूत्र अगर बना रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के अल्केन, अल्किन और अल्काइन का संरचना सूत्र आप लोग का बन जाता होगा। और अभी हम बात करेंगे कि आपको साइक्लो कैसे लगता है, साइक्लो अल्केन के ऊपर। अब साइक्लो वाला चीज़ जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा फैक्टर है आपका। इससे जो है बहुत हर बार बोर्ड में क्वेश्चन रहता है साइक्लो से। अब आपका क्या दे दिया, ये दे दिया, बोलेगा बताओ कि इसका नाम बताओ, ठीक। आपको दे देगा इस तरह का क्वेश्चन, बोलेगा कि इसका नाम बताओ, आप बोल देगा इसका नाम बताइए, इसका नाम बताइए। इसका नाम बताइए, इसका नाम बताइए, कुछ भी, ठीक है। तो इस तरह का चीज़ का नाम सीखने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, इतना सारा चीज़ को पहले कॉपी में उतारना पड़ेगा, उसके बाद आगे वेट करना पड़ेगा, ठीक। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं और इस क्वेश्चन का हम लोग क्या करेंगे, नामांकन करेंगे, ठीक है। साइक्लो के ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। साइक्लो को क्या अच्छे से समझना पड़ेगा। पहले कुछ क्वेश्चन दे रहे आपको, इसका क्या करना है, आप लोग को नाम लिखना है। पहले आसान सब लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, CH3 CH2 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 CH3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ये आप लोग के सामने में कुछ कंपाउंड है, इसका नाम आप लोग को खुद से ट्राई करना है। वीडियो को रोकिए, उसके बाद बनाइए। 1 2 3। अब मैं बना रहा हूँ, देखो यहाँ पे क्या कार्बन की संख्या पहले टोटल गिनी है,
कार्बन की संख्या यहाँ पे कितना है टोटल, एक कार्बन है, एक दो कार्बन और एक 3 कार्बन। कार्बन की संख्या कितना है 3। देखिए कार्बन की संख्या 3 के लिए क्या इस्तेमाल होता है आपका, प्रोप। क्या इस्तेमाल होता है, प्रोप। ठीक, अब देखिए हर जगह क्या सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या इस्तेमाल होता है, ANE। तो इसका आईपीएक नेम, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। आपको आईपीएक नेम कॉमन नेम में भी कोई अंतर नहीं करना, ठीक है। IUPAC नेम और कॉमन नेम मैं आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा, ठीक। इसका नाम क्या हो जाता है आपका, प्रोपेन। अब ये वाला ओपन चेन है, इसका आपको नाम करना है। बोले कि इसका नाम क्या होगा, आपको नाम जानिए अभी फिलहाल, ठीक। अब देखिए कार्बन की संख्या गिनना, 1 2 3 4 और ये 5। 5 कार्बन के लिए क्या इस्तेमाल होता है, 5 कार्बन के लिए पेंट। कार्बन की संख्या 5 अगर रहे तो क्या इस्तेमाल होता है, पेंट इस्तेमाल होता है, ठीक। और हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो क्या यूज़ हो जाएगा, ANE। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन, ठीक है। अब देखिए यहाँ कार्बन की संख्या 1 2 3 4 कार्बन की संख्या है, 4 कार्बन की संख्या अगर रहे तो क्या इस्तेमाल होगा, ब्यूट। और देखिए एक जगह यहाँ क्या डबल बॉन्ड का यूज़ है, तो डबल बॉन्ड आने पर क्या हो जाएगा, ENE। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5 कार्बन की संख्या है तो क्या यूज़ हो जाएगा, पेंट। कार्बन की संख्या अगर 5 हो जाने पर क्या यूज़ होता है, पेंट, ठीक है। अब देखिए एक जगह डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड आ जाने पर क्या हो जाएगा, ENE। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटीन। अब इसमें कार्बन की संख्या देखिए 1 2 3 4 5, ये कार्बन 1 2 3 4 और 1 5 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा आपका, पेंट। और इसका एक जगह क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या हो जाता है, YNE। अगर भूल गए हैं तो याद रखिएगा, सिंगल बॉन्ड आने पर ANE, अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ENE, और अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उसके लिए क्या हो जाएगा, YNE। इसको नोट करके लिख लेना है जो आप लोग का एग्ज़ाम के लिए, और आप लोग को हाइड्रोकार्बन 4th चैप्टर समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक। ये 1 2 क्वेश्चन है, आप लोग को इसका क्या करना है, नेम करना है। अब यहाँ कर देगा आपको क्या, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, बोलेगा इसका नाम क्या बताओ, तो कार्बन की संख्या कितना है यहाँ आपका, 2 कार्बन के लिए ईथ। यहाँ क्या है आपका, ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या यूज़ हो जाएगा आपका, YNE। इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, इथाइन। अब आपका अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा, अगर यहाँ पर CH3, यहाँ अगर डायरेक्ट इस तरह आ जाए C4H10, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बन की संख्या कितना है, 4 कार्बन के लिए क्या यूज़ हो जाएगा, ब्यूट, ठीक है। और देखिए ये ऑटोमेटिकली अल्केन ग्रुप का पार्ट है, किसका पार्ट है, अल्केन ग्रुप। क्योंकि देखिए हाइड्रोजन की संख्या से, ये कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या क्या है, 2 से 2 ज़्यादा है। कार्बन की संख्या कितना 4 है, तो हाइड्रोजन की संख्या 4 दूनी 8 और 2 10। तो इसका मतलब अल्केन का पार्ट है, तो ये लास्ट में क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। समझे कि नहीं, आपको अल्केन अल्किन अल्काइन का, अल्केन अल्किन अल्काइन का अगर यौगिक रहे, कंपाउंड रहे, तो आप लोग को देख करके समझ जाना चाहिए कि कौन अल्केन का पार्ट है और कौन अल्किन का और कौन अल्काइन का पार्ट है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3। तो इस तरह का कंपाउंड भी रहेगा, तो इसका भी हम लोग क्या नाम लिखना सीखेंगे, मगर अभी नहीं। इसके लिए क्या नंबरिंग वगैरह जानना पड़ेगा, ठीक है, तब जाकर के इस तरह का चीज़ों का क्या आप नाम बता सकते हैं। उसके बाद IUPAC नेम आता है, उसके बाद कॉमन नेम आता है, वो सब भी सीखना पड़ता है, जो आप लोग के लिए क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक। ये सारा चीज़ को क्या कीजिए, पहले आप उतार लीजिए। तो ठीक है, अभी साइक्लो कंप्लीट करने वाले थे, मगर लेक्चर जो है आप लोग का बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं समझ रहा हूँ कि साइक्लो वाला कंसेप्ट लेकर के एक अलग वीडियो लेके आ जाए, है ना। अलग साइक्लो वाला कंसेप्ट अगर अलग वीडियो अगर लेकर समझाएंगे तो ये वो अलग टॉपिक हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। और आप लोग का जो है लेक्चर नंबर 3 हो गया आज। लेक्चर नंबर 4 में जो है आपका जो है लिखने वाला क्वेश्चन आ जाएगा कि आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रोकार्बन को कितने भागों में बांटा गया है, समझे कि नहीं। अब संतृप्त
हाइड्रोकार्बन का डेफिनेशन क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का डेफिनेशन क्या होता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का डेफिनेशन क्या होता है, एलिसाइक्लिक किसे कहते हैं। तो ये सारा डेफिनेशन आपका लेक्चर नंबर 4 में मैं आप लोग को क्या बहुत अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, तो अभी इस लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।